Okay, so class 9, let's start chapter number 3, the little girl. Today we will start our fourth stanza, the story, the little girl. So this is the time of Sunday afternoon. Sunday afternoon, grandmother suggested Kezia to go to her father and mother to talk nicely, as because she has been continuously sitting and standing, watching, moving, but not doing anything at all. So that's why she suggested to go to the father and mother and talk nicely. When she went, she found that her father had stretched on sofa, whereas her mother was reading some newspaper, or her father was stretching on sofa and putting hanky on his face. So that's why she was a little bit disappointed. अब होता क्या है यहाँ पे ये देखेंगे कि संडे आफ्टरनून में जब ग्रैंड मदर देखती है केजिया को तो वो कहती है कि देखो ये आफ्टरनून है और संडे आफ्टरनून होने की वजह से तुम्हारे फादर जो हैं, योर फादर इज रिलैक्स टेकिंग, ही इज़ नॉट बिजी, सो यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए उनके पास और बात करनी चाहिए. तो इस बात पे केजिया जो होती है वो अपने फादर और मदर के पास जाती है और वो देखती है कि उसके फादर सोफ़ा पे लेटे हुए हैं और हैंकी अपने चेहरे पे रखे हुए हैं, और यहाँ तक कि वो स्नोरिंग कर रहे हैं, यानी खर्राटे भर रहे हैं, सो रहे हैं. उसकी माँ जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ रही है, कुछ उसमें ऐसा लग रहा है कि कुछ काम कर रही है. अब जैसे वो जाती है, सी सेट ऑन स्टूल, वो जाकर के एक स्टूल पे बैठ जाती है. ग्रेवली वॉच्ड हिम अंटिल ही वॉक एंड स्ट्रेस्ड एंड आस्क्ड हिम, देन लुक्ड एट हर. अभी वो जाकर के सी हैड नो एनी डेयर, वो कह सकते हैं सी हैडंट डेयर टू मेक हिम अवेक, उन्हें जगाने की भी हिम्मत उसके पास नहीं थी. सो इसलिए वो क्या करती है कि वो जाके स्टूल पे बैठ जाती है उसके करीब में, और वो उन्हें घूर करके देखते रहती है. सोचती है कि जब वो जगेंगे, हमारी तरफ देखेंगे, तब जाकर के मैं उनसे कुछ बात करूंगी. सो सी वॉज कंटिन्यूसली स्टेयरिंग टू एट हर. सो हर फादर woke up and told, "Don't stare so, Kezia. You look like a little brown ball." अब वो जैसे ही उसके फादर जगते हैं और देखते हैं कि केजिया उन्हें स्टेयर घूर करके देख रही है, तो वो कहते हैं कि इस तरह घूर के मत देखो, तुम तो एक छोटी सी ब्राउन उल्लू की तरह लग रही हो. And one day when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week. एक दिन सर्दी की वजह से वो अपने आप को घर में बंद थे, लोग सारे लोग कहीं जा नहीं रहे थे. सो दैट्स द grandmother told Kezia that see, your father's birthday is coming, so you need to prepare some gift for him. So उन्होंने कह दिया कि चलो कुछ गिफ्ट वगैरह, बर्थडे आ रहा है नेक्स्ट वीक में, एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम अ पिन कजिन फॉर ए गिफ्ट ऑफ ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क. उन्होंने सजेस्ट कर दिया कि येलो सिल्क ले करके और जाकर के अपने फादर के लिए कुछ गिफ्ट वगैरह बनाओ, और गिफ्ट में भी कौन सा, पिन कसिन. पिन कसिन मीन्स वेयर द पिन इज केप्ट, जहाँ पे हम लोग पिन को रखते हैं. अब ये जैसे उसने सुना, उसने सोचा कि ये बेस्ट रहेगा मेरे लिए, क्योंकि मेरे फादर को अगर इस तरह के कुछ गिफ्ट मैं दूं तो मैं फादर के थोड़ा करीब हो पाऊंगी. सी थॉट. सो लेबरसली विथ अ डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच 3 साइड्स. बहुत मेहनत करके उस छोटी सी लड़की ने येलो सिल्क के उस कपड़े को 3 साइड से सिलाई किया. एंड बट व्हाट टू फिल इट with. अब this was the dilemma, this was the confusion for the little girl Kezia, that what should be stuffed into that. उसके अंदर वो क्या भरे, अब ये सोच में पड़ गई. That was the question, यही तो बड़ा प्रॉब्लम था उसके लिए. So the grandmother was out in the garden. उस टाइम में grandmother जो थी वो गार्डन में गई हुई थी, and wandered into mother's bedroom to look for scraps. इस वजह से वो घूमते घूमते मदर के रूम में जाती है और सोचती है कि कुछ स्क्रैप्स मिल जाए, कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाए जिससे मैं इस पिन कसिन के लिए कुछ उसमें स्टफ कर सकूं. ऑन द बेड टेबल डिस्कवर्ड अ ग्रेट मेनी शीट्स ऑफ द फाइन पेपर, गैदर्ड देम अप एंड टोर देम इनटू द टाइनी पीसेस एंड स्टफ्ड हर केस, देन सीव्ड अप द फोर्थ साइड. जब वो घूमते घूमते गई तो उसने देखा कि अरे यहाँ पे तो टेबल के ऊपर में सम फाइन पेपर्स वर जस्ट कैप्ट, कुछ अच्छे किस्म के सॉलिड पेपर्स जो थे वो रखे हुए थे, पतले,
और बड़े मुलायम पेपर थे। उसने उन पेपर्स को उठाया और बड़ी छोटे छोटे टुकड़ों में उसे काट करके फाड़ करके उसे टुकड़ों टुकड़ों में बनाया और फिर उसके अंदर डाल करके चौथे साइड को भी सिल दिया। सो दिस वे हर पिन कजिन वॉज रेडी टू बी गिफ्टेड। द नाइट देयर वॉज अ लिटिल ह्यू एंड क्राई इन द हाउस। उसी रात में अचानक से पूरे घर वाले हल्ला गुल्ला मचाना शुरू कर दिया। इट वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन द सेंस ऑफ लाइक अ ग्रेट कमोशन इनसाइड द हाउसेस। सो फादर्स ग्रेट स्पीच for the port authority had been lost. What was the reason behind of hue and cry? The reason was that father's great speech, what he had to deliver the next day, was missing. So that's why the people were moving here and there. They were shouting. Rooms were searched. Servants questioned. Finally, mother came to Kezia's room. और सारे लोगों से पूछा गया. All the servants were asked. Rooms were searched. But finally, when the paper was not found, then her mother came to the Kezia room and asked, the Kezia, I suppose you didn't see some papers on the table in a room. उसने पूछ दिया कि मुझे लगता है कि शायद केजिया तुमने तो नहीं देखा है कि वो कुछ फाइन पेपर्स थे टेबल पे रखे हुए थे, क्या तुमने देखा है? Oh yes, she said, I told them up for my surprise. हाँ, मैंने देखा तो है, लेकिन मैंने उसे फाड़ दिया छोटे छोटे टुकड़ों में करके, और मैं अपने सरप्राइज गिफ्ट के लिए मैंने उसे तो फाड़ दिया. वॉट स्क्रीम मेरे मदर. इस बात पे माँ जोर से चीखती है. कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट. अभी चलो डाइनिंग रूम की तरफ. अभी पापा के पास वो घसीटते हुए लेकर के चली आई. एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो हैंड्स बिहाइंड हिज बैक. वो उसे घसीटते हुए वहाँ लेके आई जहाँ पे केजिया के फादर टू एंड फ्रो मीन्स होता है एक सर्टेन प्लेस पे, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ मूवमेंट करते हुए उसके फादर वहाँ पे थे, खड़े थे और वो मूवमेंट कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे. वेल ही सेड शार्पली. बड़े तीखे अंदाज में कहा उसने कि अच्छा तो तुमने किया है.